ईरान ने एक और तगड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरकार अमेरिका के एक शिप पर कब्जा कर लिया है। जी हां, एक बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल अभी 2 दिन पहले एक खबर थी कि ईरान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बदलाव यह था कि अमेरिका वार करे, यानी अमेरिका हमला करे, उसका जवाब ईरान दे, मतलब पलटवार करे और बात खत्म। फिर अमेरिका वार करे, फिर पलटवार करे, अब इस पर नहीं चलेंगे। जब अमेरिका को यह ताकत मिलती है और वैश्विक तौर पर वो इस बात की चिंता नहीं करता कि वो बिना उकसावे के ईरान पर हमला कर रहा है, तो अधिकार तो ईरान का भी है। इसलिए ईरान ने कहा अब हम वार का इंतजार नहीं करेंगे कि पलटवार करें, हम अब वार करेंगे। और देखिए शुरुआत कर दिया है। अमेरिकन नेवी के एक शिप को कब्जे में लिया, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। खबर है कि कुवैत के बाद, कुवैत में आप देख ही रहे हैं हालात क्या है, वहां पर लोग कुवैती देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर आई कि जैसे ही ईरान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगातार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, इसलिए एयरपोर्ट और पोर्ट बख्शे नहीं जाएंगे, ना सऊदी अरब के ना यूएई के। तो यूएई में देखिए हालात क्या, पूरा खचाखच भरा हुआ है एयरपोर्ट। और भी कई जगह हमले की खबर निकलकर सामने आई, कुवैत, बहरीन, और इसके साथ साथ खबर है कि जॉर्डन पर तगड़े हमले और किए गए पिछले 3-4 घंटे में। इसके अलावा खबर ईरान से भी निकली है। क्या क्या खबर है दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर देखिए, पहली खबर ये निकलकर सामने आई, जैसा दावा किया जा रहा है ये देखिए। Come to Iran. Come to Persian Gulf. तो दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की आर्मी ने अमेरिका के एक बड़े नेवी शिप पर कब्जा कर लिया, और यह ऐसे वक्त में हुआ जब नेवल ब्लॉकेड के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया था 14 जुलाई से। ये 19 जुलाई यानी 5वां दिन आते आते अमेरिका का एक शिप उसके हाथ से, और नेवी शिप है, ये कॉमर्शियल शिप नहीं है, नेवी शिप होने का दावा किया जा रहा है, जिसे कब्जे में ले लिया। अब जरा पहले हमलों के बीच दिखाऊं क्या हालत है। याद है ना दुबई वालों को, अबू धाबी वालों को, सबको याद है कि हालात क्या है। अब लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं देश। 200-250 लोग लाइन में, और हम अटलांटा से आए हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे बाकी इंडियंस और अदर्स आए हुए हैं। और हमारे कोई पता ठिकाना नहीं है कि हमें कब वोट मिलेगी, कल की फ़्लाइट मिलेगी, परसों की फ़्लाइट मिलेगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर ईरान कुछ अटैक्स इंटेंसिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की तादाद बढ़ गई है जाने की, और हम यहाँ परेशान खड़े हैं। तो अबू धाबी एयरपोर्ट है, अटलांटा और अमेरिका के अन्य शहरों से जो यात्री इतिहाद की फ्लाइट से भारत लौट रहे थे, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अगले 24 घंटे में एतिहाद की फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं है या फिर फुल है। यहाँ चर्चा है कि ईरान दुबई पर हमला कर सकता है। उन सब के बीच ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। अब चलते हैं पहले आपको लेकर इराक और कई जगह भी ये लगातार हमलों की, ये देखिए एक एक करके हमले, आसमान से आफत ही बरस रही है और कुछ बचा भी नहीं है। लगातार हमले, लगातार हमले, लगातार हमले, एक के बाद एक हमलों की ये फहरिस्त पूरी निकलकर सामने आई, जिसने दहशत पैदा कर दी है। ये पूरी की पूरी दहशत, अंदाजा लगाइए क्या हालात है। इमेज फ्रॉम ईरानियन अटैक, ईरान अटैक ऑन यूएस बेसेस इन इराक। इराक में हमला ईरान की तरफ से। एक और खबर ये देखिए, धुआं, बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। यह अमूमन जहां जहां अमेरिका के बेस कैंप है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उन देशों की हालत फिलहाल यही है। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, फिर नोट करिएगा, कुवैत और बहरीन, इनकी हालत सबसे खराब है, और तीसरे नंबर पर जॉर्डन। ये 3 देश इस समय पूरी तरह से जद में हैं। ये वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें दिखाया जा रहा है कि धुआं ही धुआं नजर आता है, यानी बड़ा हमला यहां पर भी हुआ। दावा जो है वो ये है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का जवाब, खाड़ी क्षेत्र में बड़ा युद्ध का खतरा। अमेरिका द्वारा लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। रिपोर्ट क्या कहती है, ईरान ने कुवैत में, जॉर्डन में और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बनाकर हमले किए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा है। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया क्योंकि मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ। वहीं एक समुद्री जल को मीठा बनाने वाले संयंत्र और एक तेल संयंत्र को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। कुवैत में लगातार ये अटैक हो ही रहे हैं, वो आपको दिखा भी रहे हैं। अब आइए ये देखिए,
तो ईरान की आर्मी ने 2 मेजर स्ट्राइक किए हैं यूएस बेसिस पर। अमेरिका के अड्डे पर 2 बड़े आर्मी स्ट्राइक किए गए ईरान की तरफ से। कुवैत पर यह हमला हुआ है। कुवैत में अमेरिका के बेस पर यह हमला, ड्रोन दागे गए। जहां पर बम गोला बारूद रखा रहता है उस डिपो को फूंक दिया गया। इसके अलावा पैट्रियोट रडार जो है उनका, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम का रडार, उस पर ज़बरदस्त तरीके से हमले हुए हैं। ईरान जंग में अब तक अमेरिका के 16 जवानों की मौत हुई है। देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 2 नहीं है, इनकी तादाद बढ़ेगी और अभी भी 16 नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत भीषण है। हाल ही में इस युद्ध में 2 और अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बयान जारी करते हुए अपडेट दी है कि 16 जवानों की मौत अब तक हो चुकी है। यह दावा निकलकर सामने आया। 2 US service members in Jordan were killed in action as a US Central Command and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attack. Additionally, 1 service member is currently missing. यानी 2 मारे गए, 1 गायब है। ऐसा दावा है कि जॉर्डन पर जो अटैक हुआ, और ये कह रहे हैं डिफेंस के लिए, मतलब तुम हमला करो और तो उसके एवज में हमला हो रहा तो उसे डिफेंस कह रहे हो। डिफेंस नहीं हो को हमने गलती की थी, उसके एवज में हमारी ही सेना के जवान मारे गए, ये वाली बात बताओ। ये कोई कहानी थोड़ी ना सुनाने की बात हो रही है। जरा यहाँ देखिए, मुशकिल दोनी सिपाही पास्तारान उसे बुनकबान गागानी आजादी कुर्दिस्तान हर हिस्सा। तो ये भी हमले की खबर निकल कर आई, एयरबेल इराक से निकल के आई है, जहाँ शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और इराक में तो आपको पता ही है कि अमेरिका के जो भाड़े के लड़ाके हैं उनकी हालत क्या है। कुवैत पर अटैक की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, फिर देखिए क्या हालत कर दी यहाँ की, पूरा तहस नहस कर दिया। तो एक तहस नहस की खबर ये। एक और वीडियो देखिए इसी से जुड़ा हुआ, कुवैत में जो अटैक हुआ था उस पर पूरी तरह से इसे भी फूंक दिया। तो ईरान ने अभी कुवैत की सिक्योरिटी एकेडमी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह संस्थान कुवैती पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित था। फिलहाल वहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों या अमेरिकी कर्मियों की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल ये इस्तेमाल नहीं होता था। ये सीधे सीधे कुवैत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे कुवैत द्वारा अमेरिकी सैन्य अभियानों को सुविधा प्रदान करने के जवाब में दी गई सजा के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन खबर सीधे देखिए, प्रोफेसर जॉन मेर्शेमर है, वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट हैज लॉस्ट दिस वार, कि उन्होंने ये युद्ध पूरी तरह से खो दिया है। कौन कह रहे हैं? खुद अमेरिका के बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं। उन्होंने कहा एमओयू जो 17 जून को साइन हुआ था वो दरअसल एक सरेंडर डॉक्यूमेंट था कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। वो बात अलग है, बौखला है उसके बाद। देखिए जॉर्डन में हो क्या रहा है, ये देख रहे हैं भाई, जश्न मना रहे हैं। जॉर्डन में गिरती हुई ईरानी मिसाइल पर जश्न है। यही मारे गए 2 अमेरिकी सैनिक। तो खबर निकल कर आई है कि जॉर्डन के लोग बड़ा खुशी मना रहे हैं जिस तरीके से उनके देश के अंदर अमेरिकी बेस कैंप को तबाह किया जा रहा है। अमेरिकी सैनिकों की मौत उनके अपने देश में हुई, फिर भी वो जश्न मना रहे हैं। अब समझ लिए जनता क्या चाहती है। नमस्कार।